डियर फ्रेंड्स, अब अभी एक बार फिर से हम सभी लोग ज़्यादा समय अपने घरों पर रहना शुरू कर दिया हम लोगों ने। फिर से लोगों के चेहरे पर मास्क की संख्या बढ़ने लगी है, पब्लिक प्लेस पर भीड़ थोड़े कम होने लगे हैं और कहने का मतलब एक बार फिर से जिस तरीके से हम पिछले साल थे और पिछले साल काफ़ी उम्मीद थी कि मतलब ये कोरोना जो महामारी कोविड-19 है, इसका समापन हो जाएगा। लेकिन अभी फिर से एक बार सिचुएशन हमारे सामने आकर के खड़ी हुई है और इस बार जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन पिछले साल की तुलना में जब कोविड-1 चल रहा था, उसकी तुलना में अभी स्थिति उससे ज़्यादा भयावह है। आंकड़े बताते हैं कि स्थिति बहुत भयावह है और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी घर को बाँस के बल्ले के द्वारा घेरा हुआ और उस घर में घर के लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ हम लोगों ने पहले सोशल मीडिया पर देखा था कि ऐसा है, कहीं सुना, पेपर में, टीवी में देखा, किसी जगह पर ऐसा था। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि अब ये हमारे आस-पास नज़र आने लगा है। पहले दूर-दराज कोई रिश्तेदार के बारे में पता चलता था, वो पॉज़िटिव हैं और अभी बहुत सारे लोग हमारे अगल-बगल, इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों तक ये संक्रमण जो है वो फैलता जा रहा है और एक बार फिर से स्थिति सोचने वाली है, स्थिति अपने आप को सँभलने वाली है, अपने आप को बचाने वाली है और अपने साथ-साथ अपने परिवार को बचाने वाली सिचुएशन में एक बार हम सभी लोग हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, इस सेशन का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ बातचीत आपके साथ जो करनी है। मुझे जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है, अपने समझा है, पिछले 1 साल से बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर कोविड-19 को लेकर के आई। जितनी भी चीज़ें हैं, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये सभी बातें आप सभी लोग पहले से जानते हैं। कभी न कभी, किसी न किसी रूप में आपके सामने वो ज़रूर आया है पिछले समय में। लेकिन अभी क्या होता है, जब थोड़ा-सा बीच में कुछ संख्या जब आनी कम हुई, तो थोड़े से लापरवाह से हम हो गए और लापरवाह से हो गए, तो हमारी सजगता खत्म हो गई और यही यही कारण है कि सेकेंड फेज़ का जो ये कोविड-19 है, ये सेकेंड फेज़ में कुछ ज़्यादा ही बड़ा रूप धारण करता जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं, उन्हीं चीज़ों को समझते हैं, जिन चीज़ों को आपने पहले कभी सुन के रखा है और आपको पता है ये जो पैंडेमिक है, ये कोविड पैंडेमिक जिससे आज पूरी दुनिया लड़ रही है और आज अगर इसको लेकर अपने खुद के बचाव की बात करें, अपने परिवार के बचाव की बात करें, तो एक बात तो हमें समझ लेना है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी हर किसी ने हमें कई बार बताया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से बचाव अच्छा है और अगर हम बचाव कर लें, हम किसी भी चीज़ से वो दुर्घटना होने से पहले ही अगर कुछ प्रिवेंशन ले लें, अगर हम सतर्क रहें, तो ये संभावना है कि दुर्घटना हमारे साथ नहीं होगी। हो सकता है हम बच सकें, तो इसके लिए हमें इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अपने खुद का बचाव कर सकते हैं और अपने परिवार का बचाव हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोविड को लेकर के एक चीज़ सभी लोग इस बात से आश्वस्त हो जाइए, कुछ चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहला चीज़ है बी इन्फॉर्म्ड। चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, चीज़ों की जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। कोविड हमारे आस-पास में है, अफ़वाह में नहीं पड़ना है। कभी किसी चीज़ों का अफ़वाह नहीं बनाना है और अफ़वाह से हमें बचना है। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो सही सूत्र से, सही जगह से जो इन्फॉर्मेशन आती है, उसी इन्फॉर्मेशन पर चर्चा करनी है, उसी इन्फॉर्मेशन पर लोगों को शेयर करना है। दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि आज जिस तरह की परिस्थिति में हम सभी लोग जी रहे हैं, इस तरह की परिस्थिति में हमें हमेशा प्रिपेयर्ड होना है, हमें हमेशा तैयार रहना है। क्योंकि हमारे घर के दरवाजे के बाहर वो वायरस है और हमें तैयार रहना है, कभी कुछ भी हो सकता है इसके लिए। और तैयार रहने का मतलब ये नहीं है, सबसे पहली चीज़ आप ये करें अपनी तैयारी के लिए कि इसको एक बीमारी आप समझें, ये एक बीमारी है
और विशेषज्ञों का कहना है कि ये बीमारी एक बार हर किसी को होगी। एक बार तो हर किसी को होगी। कई डॉक्टर्स ने कहा, कई रिपोर्ट में ये चीज बताया गया कि लगभग एक बार हर आदमी को इससे गुजरना पड़ेगा और इसमें उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं होगा जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा वो आदमी सरवाइव करेगा, और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, जिस तरीके से आज लोग डायबिटीज के कारण लोग मरते हैं, आज लोग हार्ट अटैक के कारण लोग मरते हैं, जिस तरीके से कई बीमारियों के कारण लोग मरते हैं, उसी तरीके से कोरोना के कारण भी लोग मरेंगे। और ये साल 2 साल की बात नहीं है। अब हमारा जो जीवन होगा ना, हमारा जीवन इसी रूप में चलेगा। और जिंदगी को जीने के लिए सबसे पहला जो एबिलिटी होगा लोगों का, वो एबिलिटी होगा इम्यून सिस्टम। अगर प्रतिरोधकता आपकी है तो आप सरवाइव करेंगे। प्रतिरोधकता अगर कमजोर है तो कभी किसी भी बीमारी का शिकार बनेंगे और इस दुनिया को छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें हमेशा तैयार होना है इन चीजों के लिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। और सही तरीके से सही जानकारी अगर आपके पास रहेगी तो ये कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और एक सामान्य बीमारी की तरह ये चला जाएगा। तीसरी चीज, आपको स्मार्ट होना है। इसको लेकर के आपको स्मार्ट होना है, और स्मार्ट होने का, स्मार्ट का क्या मतलब है अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे। और चौथी चीज है बी सेफ। बी सेफ, सुरक्षित रहिए। और बचने का, इससे बचने के जितने भी तरीके आप जानते हैं, आप जो कुछ भी कर सकते हैं इसको बचने के लिए, इससे जितना ज्यादा आप बचेंगे उतना बेहतर आपके लिए भी होगा, आपके परिवार के लिए भी होगा, और लाखों लोगों के लिए होगा। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, जो बीमारी अगर एक आदमी को है तो एक आदमी का नुकसान नहीं होता, इससे नुकसान लाखों का होता है। तो इसलिए हमें सुरक्षित रहना हमारा सबसे पहला दायित्व है, और ये हमारा सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आज ये जो सेकेंड फेज कोरोना का है ना, इसमें दो तरीके के लोग मिलते हैं। दो तरीके के कुछ लोग इस चीज को जो इसके गाइडलाइंस बने हुए हैं, जो इससे बचाव के नियम हैं, उन नियम को पालन करते हुए लोग दिखते हैं, और कुछ लोग इन नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कोरोना है कहाँ, कोविड है कहाँ। तो लोगों का इस तरीके के ये तर्क वितर्क करने का समय नहीं है। ये समय है अपने आप को बचाने का, अपने आप का बचाव करने का। और सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अच्छा बुरा जो भी चीज कर रही है वो सरकार कर रही है। आज अगर हम बात करते हैं कि देश के अंदर सीट नहीं मिल पा रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रहा है, ना ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, इन चीजों के लिए अगर हम बात करते हैं तो वास्तव में जरा सा सोचने की बात है। हम वोट जो करते हैं, हमारा वोट जो गिरता है, क्या वो वोट इस हॉस्पिटल के लिए गिरता है, क्या विकास के लिए गिरता है? हमारा वोट अलग अलग कारणों के लिए हम वोट वादे, इन सभी चीजों पर हम वोट डालते हैं। तो जिस लायक सरकार हमने चुना है वो काम हो रहा है। अगली चीज है हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ नागरिक दायित्व है, कुछ नागरिक कर्तव्य है। और जरूरी नहीं है कि देश की सेवा हम बॉर्डर पर जाकर के ही करेंगे। आज इस रूप में अपने आप को अगर सुरक्षित रख लिया तो ये भी अपने देश की सेवा है, और अपनी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना एक नागरिक दायित्व है, कर्तव्य है, जिस कर्तव्य को हम सभी लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी आप देखें कि ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में ये महाभारत का एक दृश्य है। और महाभारत के दृश्य में एक पात्र कर्ण था, और कर्ण के बारे में सभी लोग जानते हैं। और कर्ण के पास एक वरदान था। वरदान क्या था? इनके पास एक कवच और कुंडल था, और उनको ये आशीर्वाद था कि उनके पास अगर ये कवच और कुंडल रहेगा तो उसे कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, उसको कभी कोई मार नहीं सकता। और कर्ण का जो वध हुआ था, इनकी जो हत्या की गई थी, वो उस परिस्थिति में की गई थी जब इन्होंने कवच कुंडल्स को अपने शरीर से अलग हटाया था। जब उनसे अलग हुए तभी इनकी मौत हुई। तो जिस तरीके से कर्ण को वरदान मिला हुआ था, उसी तरीके से आज हम लोगों के पास भी कुछ कवच कुंडल है। अगर उन कवच कुंडल को हम धारण करते हैं तो फिर कोरोना ही नहीं, आगे कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, जो कुछ भी है, हमारा कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा।
तो उस कवच कुंडल को हम गंभीरता से धारण करें। वो कवच कुंडल हमारा क्या हो सकता है? तो सबसे पहला चीज है स्मार्ट बनिए। स्मार्ट बनिए, और स्मार्ट की स्पेलिंग आप देखें SMART, और एस का मतलब होता है स्टे होम व्हेन सिक। जब तबीयत ठीक नहीं लग रही हो, फीवर महसूस हो रहा हो, कोई भी सिम्टम अगर नजर आती है, तो सबसे पहला काम आप ये करिए, आप अपने घर में रहिए और घर के सदस्यों से भी थोड़ी दूरी बनाए हुए रखिए। बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट बनिए और घर में रहना शुरू करिए। दूसरी चीज है एम, और एम का मतलब है मास्क व्हेन आउट। जैसे ही घर के दरवाजे से आप बाहर निकलें, बाहर निकलते ही मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। स्मार्ट बने और अपनी रक्षा करें। उसके बाद ए की स्पेलिंग का मतलब स्मार्ट की स्पेलिंग का तीसरा लेटर है ए, और ए बताता है अवॉइड लार्ज ग्रुप्स। कोई ऐसा आयोजन, कोई ऐसा ग्रुप जहां 5, 10, 20 लोग एक साथ जमा होते हैं, उस जगह पर न बिल्कुल उपस्थित ना हो, कहीं पर भीड़ ना लगाएं। और जब भी हम मतलब ग्रुप वाली एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट ना करें अभी। और आर का मतलब होता है रिफ्रेश इंडोर एयर। घर के जो वायु हैं उनको रिफ्रेश करते रहें, अच्छी तरह से उसको साफ सुथरा रखें, अच्छे डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें। और अगला जो लेटर है टी, टी का मतलब है 10 फीट इज बेटर देन 6। 6 फीट से भी दो लोगों के बीच की जो दूरी है, वो 6 फीट से भी अच्छा होगा। यदि 10 फीट की दूरी को मेंटेन करें, तो आप स्मार्ट बन सकते हैं। और आप अगर स्मार्ट बनेंगे, तो स्मार्टली आप इस लड़ाई को, आप इस जंग को आप जीत पाएंगे। अब इन चीजों के लिए जो भी आप मास्क का इस्तेमाल अगर आपको करना है, तो मास्क, मार्केट में कई तरह के मास्क उपलब्ध हैं। अभी आपको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, और प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट क्वालिटी का मास्क आप इस्तेमाल करें। बेस्ट क्वालिटी के मास्क के लिए आपकी कंपनी मोदी केयर में आपके पास बेस्ट क्वालिटी का 5 लेयर्ड मास्क है। घर से निकलने, घर के दरवाजे से जैसे बाहर निकलते हैं, उसी समय मास्क का इस्तेमाल करें। आपको पता है हैंड वॉश, आप हैंड वॉश का इस्तेमाल करते रहें। जब भी आप कुछ संदिग्ध चीजों को आपको लगता है आपने छुआ, जैसे ही घर आप वापस आते हैं, वापस आने के बाद आप हैंड वॉश का इस्तेमाल जरूर करें। एंटीबैक्टीरियल सॉप अपने पास है, इस एंटीबैक्टीरियल सॉप का इस्तेमाल करें। स्टेरी क्लीन, आप अपने घर में पोछा लगाने के लिए स्टेरी क्लीन का आप इस्तेमाल करें। जर्मी बस्ट अपने पास है, जर्मी बस्ट, इसका इस्तेमाल घर का जो दरवाजा है, उसकी कुंडी है, कोई भी कुर्सी है, चेयर है, कोई ऐसा जगह, आपकी गाड़ी है, गाड़ी का स्टीयरिंग है, वैसे जगह पर जर्मी बस्ट का इस्तेमाल करें जहां पर भी संदिग्ध चीजें आपको नजर आती है। उसके बाद एक नया प्रोडक्ट मोदी केयर में हमारे पास है, ये फ्रूवेज अपने पास है। ये फ्रूवेज, इसका इस्तेमाल करते हैं हम जो फल और सब्जियां खरीद के लाते हैं। और कई बार जरा हम समझ पाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं कि इन फल और सब्जियों को किन हाथों ने छुआ होगा, कहाँ से ये आया होगा, ना कितने वायरस बैक्टीरिया उसमें हो सकते हैं। तो इन चीजों के लिए अपने पास आपकी कंपनी मोदी केयर में फ्रू बेस्ड प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, जो फल और वेजिटेबल्स जो भी हैं, उसके ऊपर जो वैक्स लगे होते हैं, जो भी चीजें, जो जर्म्स होते हैं, उन सभी को ये क्लीन करता है। उसके बाद बॉडी लोशन अपने पास है, और ये सैनिटाइजर का भी काम करता है, और मॉइस्चर भी स्किन को देता है। अभी देखिए, पिछले बार बहुत सारे जब सैनिटाइजर का मार्केट में स्कार्सिटी हुआ, मार्केट में मिलना बंद हुआ, बहुत सारी कंपनियों ने सैनिटाइजर बनाना शुरू किया, सैनिटाइजर लोगों ने इस्तेमाल किया। और कई लोग ऐसे थे जिन्हें ऑफिस में काम करना था, उस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी मैंने कई लोगों को देखा, पूरा स्किन डिजीज उनको हो गया, पूरे हाथ में मतलब घाव था, और वो देखा नहीं जा रहा था। वो थर्ड क्वालिटी के सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के कारण उनको ये स्थिति हुई थी। मोदी केयर में अपने पास ये जो नया बॉडी लोशन है, सैनिटाइजर का भी काम करता है। उसके बाद अपने पास अपना आपका फेवरेट जो सैनिटाइजर है। तो ये हमारे कवच और कुंडल हैं। इन ये कवच कुंडल का इस्तेमाल करना ना आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, ये चीज मैंडेटरी है। अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, तो आपके बास्केट में सबसे पहले आपको अपने
खुद की बचाव करनी है, खुद आपके लिए आपके प्रोडक्ट बास्केट में इस बार जो लॉयल्टी की बिलिंग आप करवा रहे हैं, उस बिलिंग में ये सभी प्रोडक्ट जरूर से जरूर होना चाहिए। और आप स्मार्ट बनिए, और स्मार्ट बनकर सबसे पहले आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। ये तो रक्षा हुआ कि हम बाहर से हम वायरस को अपने ऊपर हम आने से उसको रोकने का 99.9% हमने प्रयास किया इन चीजों के माध्यम से। अब जरा सा देखते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, देयर आर टू डॉक्टर्स, दो तरीके के डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर है जो आउटसाइड डॉक्टर है, ये हॉस्पिटल में पाए जाते हैं और इनसे परामर्श लेने का, इनसे ट्रीटमेंट कराने के लिए ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं और ये एक पेनफुल प्रोसेस होता है। जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, आज आप हॉस्पिटल में देखें, आज स्थिति इतनी खराब है कि हॉस्पिटल में जगह ना होने के कारण लोगों को होम क्वारंटाइन आज लोगों को किया जा रहा है, और होम क्वारंटाइन में जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, और जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है। भले आज कोविड से बचने वाले लोगों का रेट आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा रिकवरी रेट है इसका। भले लोग वापस आ जाएं, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। हमने एक प्रोग्राम अरुण रविंद्र सर का देखा था जूम पर, जिन्होंने 7 लाख रुपए का एक रिसीप्ट दिया था कि एक कोविड पॉजिटिव जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो 7 लाख रुपए उसके खर्च हुए थे, तब वो जाकर के निगेटिव हो पाया था। तो प्रोसेस है, हम अगर बीमार हो गए और इम्यूनिटी हमारी कमजोर, मतलब ये डॉक्टर से के पास अगर हम गए तो ये चीज हो सकता है वेरी एक्सपेंसिव और पेनफुल प्रोसेस के द्वारा हम ठीक हो सकता है, हम हो जाएं। लेकिन दूसरा जो डॉक्टर है, इनसाइड डॉक्टर, ये डॉक्टर हर किसी के शरीर के अंदर है, हमारे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। और इस डॉक्टर की जो ये एक बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होता है, और ये बहुत ही इंजॉयबल प्रोसेस होता है, ये पेनफुल नहीं होता है। और इसको केवल चाहिए थोड़ा सा आपका ध्यान का, थोड़ा सा आप इसको फोकस करें, थोड़ा सा आप इसको अटेंशन दें। और दूसरा चीज है कि आप अपने शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। प्रॉपर पोषण अगर हमने अपने शरीर को दिया और थोड़ा सा ध्यान अगर हमने दिया तो हम लाखों रुपया बचा सकते हैं, और एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरने से हम खुद अपना बचाव कर सकते हैं। और ये जो है कोविड का जो मेडिसिन है, ये कोविड का मेडिसिन ये हमारे शरीर में ही मौजूद है। बस दिक्कत क्या है, वो इतना मजबूत नहीं है कि उससे हमारी बचाव कर सके। अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर लें कि कोविड का कोई भी असर हमारे शरीर पर ना हो सके। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। और अगर इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की बात हो तो इस इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आप सभी लोग जानते हैं, बस आपको याद दिलाना है। एक बार इस पर फोकस करने के लिए आपको ये चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो लेट अस फोकस आवर अटेंशन टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज, भले आधा घंटा हो, भले 45 मिनट हो, लेकिन योगा, प्राणायाम और वर्कआउट ये एक तरीका है जहां से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। अभी जब आप घर पर ज्यादा समय आपका घर पर है, गुजरता है, तो अपने रूटीन में इस चीज को जरूर शामिल करें और योगा, प्राणायाम और कुछ ना कुछ वर्कआउट आप करें। इससे आपकी इम्यूनिटी काफी मजबूत होगी। दूसरा तरीका है थिंक पॉजिटिव। इम्यूनिटी मजबूत करने का दूसरा स्टेप है अच्छा सोचिए। जो होना होगा वो होगा, जो होगा वो होके गुजर जाएगा। अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और अच्छा सोचते हुए हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। आज देखिए जितने लोगों की मौत होती है वो सभी लोगों में बहुत सारे लोग अपना विल पावर मतलब कमजोर हो जाता है उनका, वो पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, इसी वजह से उनकी हालत खराब होती है। और जो भी परिस्थिति है, मन में हमेशा ये सोचना है जो होगा उसको देखा जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। और अगली बात आती है इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए एक बैलेंस डाइट का
होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे विटामिन हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन चीजों का हमें इस्तेमाल करने से उसका सीधा असर हमारे इम्यूनिटी पर पड़ता है। और हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली चीज, ऐसे भोजन को लेने का प्रयास करिए, ऐसा खाना खाइए जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक की मात्रा सफिशिएंट मात्रा में हो। अब इन विटामिन्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो विटामिन्स की मात्रा कम से कम उतनी तो जरूर होनी चाहिए जो एक मनुष्य के लिए WHO के द्वारा निर्धारित किया हुआ मानदंड है, उतना तो जरूर होना चाहिए। और हम दिक्कत यही है, हम पहले भी और आज भी हम जो खाना खाते हैं, हम किस तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं? जो चीज हमारे जीभ में अच्छा लगता है, हम उसको खाते हैं। और दूसरी चीज, जो चीज जितने भूख होती है, हम उतना खाते हैं। और इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं होता है, एक आम आदमी हम जान भी नहीं पाते हैं कि आज जो हमने खाना खाया उसमें विटामिन ए कितना गया, उसमें विटामिन सी कितना गया, विटामिन ई कितना गया, उसमें जिंक कितना गया, उसमें आयरन कितना गया, ये सभी हम सभी लोग नहीं जानते हैं और हम खाना खाते हैं। तो अभी आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आपको इस डाइट प्लान को आपको समझना होगा। विटामिन ए अगर आपको खाना बढ़ाना है, शरीर में विटामिन ए को अपने भोजन में शामिल करना है, तो विटामिन ए किन किन चीजों से मिल सकता है, उन चीजों की तस्वीर आपके सामने में है, आप उसको देखिए। दूसरा चीज है विटामिन सी, अगर आपको खाना है तो विटामिन सी किन किन चीजों से मिल सकता है वो आपके सामने है। इन चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा आप करिए। विटामिन ई लेना है तो विटामिन ई के लिए क्या खाना है वो आपके सामने है। जिंक के लिए आपको क्या खाना है वो आपके सामने है। तो ये सब कुछ आपके सामने है, इस स्रोत से आप इन चीजों को ले सकते हैं। दूसरी चीज, आपको ऐसे फूड खाने हैं, ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा हो, क्योंकि आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रोटीन डाइट को बढ़ाना काफी जरूरी है। तो प्रोटीन किन किन चीजों से मिलता है आपको पता है, और प्रोटीन के लिए इन चीजों को आप खाना शुरू करें। अगर इस तरीके का पोषण हमने दिया WHO के हिसाब से, जो मापदंड है इन चीजों का, अगर वो हमने अपने बॉडी को सप्लाई किया अपने खान पान के माध्यम से, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि फिर हम कोविड से दो हाथ हम कर सकते हैं, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये चीज हमारे पोषण में हमें मिलेगा कैसे। हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि जिन चीजों की तस्वीर आपने देखी है, उन चीजों को मार्केट में जाइए, उन चीजों को रोज खरीद कर लाइए, क्योंकि विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सभी चीज हमारे शरीर को एवरी डे की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आज खा लिया तो 7 दिन इस पर चलता रहेगा। ये चीज हर दिन अपने शरीर में हमें देना है खान पान के माध्यम से। तो इसके लिए रोज सवेरे आप निकलिए और रोज सवेरे इतने सारी चीजों को मैनेज करके लाइए। और पहला चीज, आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे इसमें। चैलेंजेस क्या आएंगे? सबसे पहले आएगी इसकी कीमत। जितने चीजों की तस्वीर अगर दिखाई गई आपको, और जितनी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी की है, अगर इन चीजों को हम लेना शुरू करें तो एक आदमी के लिए लगभग 1,000 रुपये का तो निश्चित रूप से एक आदमी का पर हेड कॉस्ट आएगा इन चीजों को खाने के लिए। और घर में अगर 4 आदमी है तो आप सोच लीजिए इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। दूसरी चीज होगी कि इन चीजों को लेकर के आएंगे, इनको फिर कुकिंग करना है, इनको फिर बनाना है, इनको तैयार करना है। तीसरी चीज आएगी कि सब मान लेते हैं आपके पास पैसा है, आपने अपने पूरे परिवार के लिए इन चीजों को खरीद करके ले आया, लेकिन इतने सारे चीजों को खाने के बाद हमारे शरीर में इसका डाइजेशन भी तो होना जरूरी है। अगर हम इसको खा लेते हैं और हमारे शरीर में इसका डाइजेशन अगर होता ही नहीं है, तो फिर ये चीज हमारे लिए काम नहीं करेगा, हमारे लिए बेकार है। अगली चीज होगी कि इन चीजों को जब आप खाएंगे तो इसके साथ में कितनी ज्यादा कैलोरी आपके शरीर में जाएगी, और वो कैलोरी फिर अलग कई तरह का परेशानी आप क्रिएट करेगा। तो कुल मिलाकर के ये ऑप्शन 1 जो है, इस ऑप्शन 1 में ये सभी चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस को अगर आप फेस कर सकते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन 1 है। और अगर इन चैलेंजेस को आप फेस नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन अपने पास है, और दूसरा ऑप्शन है अपने पास मोडिकेयर, अपनी कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ऑल प्लांट प्रोटीन।
ऑल प्लांट प्रोटीन, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जितना बॉडी वेट है हमारा, जितना वजन है हमारा, उसका वजन का 1% प्रोटीन हमारे पर डे हमारे डाइट में शामिल होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का वजन जो अगर उनका 70 किलो का है, तो कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन उनके शरीर में हर दिन जाना चाहिए। अगर प्रॉपर यही प्रोटीन बॉडी में मिलता रहता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना अगर मिलता रहता है, तो हमारा इम्यूनिटी काफी मजबूत हो जाता है। और मोदी केयर का ये ऑल प्लांट प्रोटीन हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो सबसे पहला कारण क्या है, ये ऑल प्लांट प्रोटीन आइसोलेट है। कई तरीके के प्लांट से निकाल के इसको तैयार किया गया, और इसका फायदा क्या है कि हाई क्वालिटी का ये प्रोटीन है, और प्रत्येक सर्विंग में 84% प्रोटीन ये बॉडी को प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉल फ्री है और फैट इसमें काफी कम है। हाई क्वांटिटी है, क्योंकि 84% जो प्रोटीन है वो हाई क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन जब बॉडी के अंदर गया 98% डाइजेस्टेबल है। आप अगर 10 ग्राम प्रोटीन अगर आपने लिया, तो उसमें 9.8 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी में ये डाइजेस्ट हो जाता है। वेस्टेज जो है वो काफी कम है, निग्लिजिबल है। और 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड इसके अंदर मिला हुआ है, और ये ऑलमोस्ट फूड और बेवरेज किसी भी आइटम में आप इसको मिला सकते हैं। नेचुरल टेस्ट इसका होता है, कोई फ्लेवर नहीं होता है। आग पर चढ़ने के बाद भी ये अपना पोषण खोता नहीं है। आप इसको पूरे परिवार इस्तेमाल करें, और इसका इस्तेमाल आप इसको जैसे रोटी में आटा गूंथते समय रोटी में मिलाकर आप इससे रोटी तैयार करें, और पूरा परिवार एक साथ खाए, पूरे परिवार को प्रोटीन की आपूर्ति इससे होती रहेगी। तो ऑप्शन 2 ये हमारे पास है। ऑप्शन 2 में अगले प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। ये प्रोडक्ट अपना मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स है। और मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स, जैसा कि आपने अभी देखा, आपको विटामिन सी, विटामिन ई, इन जिंक, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। और उसके लिए या तो उतना चीज खाइए, या अपने पास जो एक वेल मल्टी विटामिन है, इस मल्टी विटामिन में एक टैबलेट में 11 विटामिन और 8 मिनरल्स तो है ही, साथ में 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 एमाइनो एसिड भी इसके साथ में मिला हुआ है। और इसमें कई ऐसे विटामिन, कई ऐसे मिनरल्स, वो सब कुछ मिले हुए हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। और या तो उतने सारी चीजों को हम खाएं, या फिर सुबह में नाश्ता करने के बाद एक टैबलेट मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल, जो काफी इकोनॉमिकल भी है, एक टैबलेट हम इसका पूरे परिवार के जितने लोग हैं सभी लोग इसका सेवन करना शुरू करें, और सभी लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर आपके पास प्रोटीन और मल्टीविटामिन, इन 2 चीजों को लेने के लिए आपके पास अगर पैसे हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, तो वो बेस्ट सॉल्यूशन है, सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का। अगर लोग आपके, कुछ ऐसे लोग आपके संपर्क में हैं जो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, या आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, और आप अगर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी चीज का अगर रिच स्रोत आप लेना चाहते हैं, तो आपको लेना चाहिए स्पिरुलिना। स्पिरुलिना हमारा, इसको सुपर फूड बोला जाता है, और सुपर फूड, इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन मिलते हैं, और इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स, मतलब एक रिच न्यूट्रिएंट्स है। इसको लेने के बाद इसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। और दिन में इसकी 4 कैप्सूल आप ले सकते हैं, और घर के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इसका इस्तेमाल करें। ये एक खाना है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सुपर फूड इसको बोला गया। तो इसको लेकर के हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। उसके बाद विटामिन सी का काफी रिच स्रोत, और अभी बेहतरीन चीज जो आपको आपके इम्यूनिटी को सीधा असर करती है, हर आदमी विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और उसके लिए आंवला का, जिस रूप में आंवला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जितने रूप में कर सकते हैं, आंवला का इस्तेमाल करना शुरू करें। और अपने पास मोदी केयर में
बेस्ट क्वालिटी का आंवला जूस है और इसका इस्तेमाल करने से प्रॉपर विटामिन सी जो रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में होती है उसकी आपूर्ति करता है। आंवला जूस अपने पास है, आंवला टैबलेट के फॉर्म में है, आंवला कैंडी है। आंवला कैंडी दो तरीके का है, आंवला चटपटा है, आंवला मीठा है। तो जितने रूप में भी आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला का इस्तेमाल आप करें। ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को ये स्ट्रांग नहीं करेगा, साथ में ये आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद है, कब्ज को दूर करता है, सर्दी जुकाम से बचाता है, वजन कम करने में मदद करता है, यौन शक्ति बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड प्यूरिफायर है और नक्सीर में असरदार है, बालों के लिए फायदेमंद है। कई तरह के ओवरऑल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं कितने रूप में आपको फायदा पहुंचाएगा। और बेस्ट क्वालिटी का आंवला जूस मोदी केयर में है, इसका इस्तेमाल खुद भी करें, पूरे परिवार को इसका इस्तेमाल कराएं। और दूसरा चीज, अगला जो प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जूस। और एलोवेरा जूस अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो इतने प्रोडक्ट का इस्तेमाल, इन चीजों को अपने इम्यूनिटी को बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने इम्यूनिटी को इतनी ताकत दे सकते हैं कि वो इन चीजों से लड़ सके और हमें सेफ रख सके। और उतने उन चीजों के बारे में हमने आपको बताया जो चीज हमें लेना चाहिए। अब जरूरत है कुछ चीजों से बिल्कुल ही परहेज करने की जरूरत है। और ये परहेज जो है ये इसलिए नहीं कि कोविड-19 के लिए आप अगर इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को खोखला करता जा रहा है। अभी बिल्कुल भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहला चीज हम देखते हैं मैदा। मैदा के अभी के परिस्थिति में लोगों की इम्यूनिटी को कम करने की दिशा में काफी हजारदस परिणाम रहे हैं। मैदा का या मैदा से बना हुआ कोई भी खाना है, उन चीजों को बिल्कुल भी ना खाएं, वो हमारी इम्यूनिटी को काफी कमजोर करता है। अगला जो प्रोडक्ट जो चीज है जिसको नो कहना है, जिसको कम से कम जितना मिनिमाइज आप कर सकते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और दूसरी चीज है चीनी। इसको जितना हम मिनिमाइज करें उतना फायदेमंद है। आप शक्कर का इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल हो सके तो पूरी तरह से आप इसको छोड़ दें। यह आपके पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तीसरी चीजों को हाथ भी नहीं लगाना है। वो चीज है जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी पेय पदार्थ जो मार्केट में उपलब्ध हैं, उन चीजों का इस्तेमाल जहर के समान है अपनी इम्यूनिटी को कमजोर करने के लिए। और जितने पैकेज्ड फूड मार्केट में उपलब्ध हैं वो सभी पैक्ड फूड, उन सभी चीजों को बोलना है नो। अगर आपने इन चीजों से परहेज किया और जो सप्लीमेंट, जो तरीका, जो खान पान, जो हैबिट्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया, आप अगर इन चीजों को करेंगे तो इन चीजों को करने के बाद आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी और कोविड-19 से आप दो हाथ करके अपने परिवार के हीरो बन सकते हैं, अपने समाज के, अपने देश के हीरो बन सकते हैं। तो चलिए, किसले जी ने व्हाट्सएप पर भेजा था, एक कोट था, मुझे लगा थोड़ा आप लोगों को बता दें। किसी के गुजर जाने के बाद शहर बंद होना हमने बहुत बार देखा है, मगर कोई गुजर ना जाए इसलिए शहर बंद होते पहली बार देखा है। बात सही है। अभी तक जितनी बार हम लोगों ने मार्केट को बंद देखा तो पता चला कोई गुजर गए इसलिए बंद है मार्केट, लेकिन अभी जो मार्केट बंद है वो इसलिए बंद है कि कोई गुजर ना जाए। और मास्क कफन से छोटा होता है, इसको पहन लीजिए। जीवन अनमोल है, हमें लड़ना भी है और हमें जीतना भी है। और इस लड़ाई में, इस जीत में एक जो हमारे अंदर का डॉक्टर है, उस डॉक्टर को मजबूत करना है ताकि वो डॉक्टर हमें इस महामारी से बचा सके। और इट्स टाइम टू केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अभी का समय आपके खुद के केयर करने का, अपने परिवार के केयर करने का समय है। तो थैंक यू। प्रसन्ना जी, प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाएं। मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रसन्ना जी? ब्रजेश जी को होस्ट बनाते हैं आपको। ब्रजेश जी आप को होस्ट हैं। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रजेश जी। बिल्कुल सर, आपने सर बिल्कुल सही कहा। हेल्थ द वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। और आज जिस परिस्थिति से, जिस
कारण हम सब लोग आज चिंतित हैं, पूरा हिंदुस्तान में पूरा वर्ल्ड आज इस कोरोना महामारी में के चपेट में है। उसके बारे में आपने बहुत कुछ जानकारी दिया, काफ़ी एक जागरूकता का आज ये कार्यक्रम था। काफ़ी हम लोग जागरूक हुए, काफ़ी हम लोग सीखे और निश्चित रूप से जितने भी ज़ूम मीटिंग पे आज लोग होंगे हमारे कंसल्टेंट, वो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ जाने भी होंगे। तो आज के इस सेशन से आपने क्या सीखा, क्या जाना? और आज हम सब अपने साथ-साथ अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने गाँव, अगल-बगल को कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसका चिंता और चिंतन करने का सवाल है। तो हम बारी-बारी से हम चाहेंगे कि आप हैंड रेज़ करें ताकि हम आपसे बात कर सकें। रोशन जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। चल हाँ सर, आपका गुड नेट प्रॉब्लम है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू करें। सर